ओम गृणीहि सूर्याय नमः। अक्सर लोग सूर्य को जल देते समय उससे जुड़ी सावधानियां भूल जाते हैं और जब छत पर खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है तो वो जल हमारे खुद के पैरों पर आता है या उसके छींटे हमारे पैरों तक आते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। इससे सूर्य नारायण भगवान का अनादर होता है और उनके आशीर्वाद मिलने के स्थान पर हमें दोष की प्राप्ति होती है। सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही आपको अपने पिता का सम्मान भी करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में सूर्य का संबंध पिता से होता है। अगर आपके मध्य और पिता के मध्य संबंध ठीक नहीं है तो सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से पिता के मध्य संबंध ठीक हो सकते हैं और भगवान सूर्य से भी इसकी प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। अगर आप पिता से गलत तरीके से बात करते हैं, उनका अनादर करते हैं, तो भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से उसका कोई लाभ नहीं मिल सकता आपको। उसके साथ ही अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमज़ोर है तो जल देने से, अर्घ्य देने से सूर्य ग्रह भी मजबूत हो जाते हैं और आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। अभी हम आपको बताएंगे यदि सूर्य जन्म कुंडली में मजबूत हो, अच्छा हो, तो आपके कौन कौन से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके लिए वीडियो पूरा सुनना, आप स्किप नहीं करना है। और सूर्य को जल देने से आपके अन्य ग्रह जो जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं वो भी मजबूत हो जाते हैं। और यदि वो ग्रह आपसे रुष्ट हैं और शुभ फल नहीं दे रहे हैं तो उससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। इसलिए भगवान सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। हम अपने जीवन में बिजली का उपयोग करते हैं, उसके बदले में बिल देना पड़ता है बहुत भारी मात्रा में। वर्तमान में तो हम लोगों ने सौर ऊर्जा का भी प्रयोग शुरू कर दिया है, जो कि सूर्य से ही प्राप्त होती है। तो क्या हम इसका बिल देते हैं? हम सौर ऊर्जा का प्रयोग बहुतायत मात्रा में करते हैं, बिल्कुल फ्री में करते हैं। तो इसके बदले में हम भगवान सूर्य को कम से कम जल तो दे सकते हैं 1 लोटा रोज। और कौन कौन से तथ्यों का पालन करना चाहिए? सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए लोहे का लोटा छोड़कर आप किसी भी धातु का लोटा ले सकते हैं अथवा मिट्टी का लोटा भी ले सकते हैं। इन सभी पात्रों से भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। उस जल में रोली अवश्य डालनी चाहिए आपको। आप चाहें तो उसमें गाय का कच्चा दूध, लाल कनेर या गुड़हल का लाल फूल डालना, ये भी बहुत शुभ होता है। चंदन भी आप अपने जल में डाल सकते हैं या फिर आप सादा जल भी भगवान सूर्य को अर्घ्य के तौर पर दे सकते हैं। उसके साथ ही आपको धूप बत्ती जलाकर भी भगवान सूर्य को दिखानी चाहिए। कपूर जलाकर भी उनको दिखाया जा सकता है भगवान सूर्य देव को। अर्घ्य देते समय उसका जल जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि वो हमारे खुद के पैरों तक आ जाता है। इसके लिए कोई खाली गमला या बाल्टी अपने आगे रख लें, उसमें उस जल की धारा को छोड़ सकते हैं अर्घ्य देते समय। उसके साथ ही गमले में थोड़ी मिट्टी अवश्य रखें, जिससे कि वो जल को सोखती रहे। आप किसी पौधे वाले गमले में भी जल डाल सकते हैं सूर्य को अर्घ्य देते समय, अथवा छत से जब अर्घ्य आप देते हैं और बाहर की ओर यदि कोई बगीचा है तो उस बगीचे में भी सूर्य को अर्घ्य देते समय जल छोड़ा जा सकता है। आप छत पर भी किसी ऊंचाई पर लगभग 2-2.5 फीट की ऊंचाई पर खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। इससे आपके पैरों में जल नहीं आएगा और ना ही छींटे आएंगे। ऐसे आप जल देना आरंभ करें, तभी आपका जल देना सार्थक और सफल रहेगा। नदी में खड़े होकर भी सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जा सकता है। जल देते समय आपको एक मंत्र भी बोलना चाहिए भगवान सूर्य का। ओम गृणीहि सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। ये 4 मंत्रों में से आप किसी भी मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने से मान सम्मान बढ़ता है, तेज में वृद्धि होती है और बल की भी प्राप्ति संभव है। व्यवसाय व्यापार की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। यहाँ तक कि हृदय संबंधी समस्याएं भी भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से दूर हो जाती हैं। सूर्य भगवान को अर्घ्य गर्मियों में सूर्योदय से 8 बजे तक दे देना चाहिए और सर्दियों में 10 बजे तक सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देना चाहिए। वैसे तो उगते सूर्य को अर्घ्य देना बहुत लाभदायक और शुभ रहता है। अर्घ्य देने के बाद भूमि पर जो जल गिरता है भगवान सूर्य को अर्घ्य देते समय, उस जल को अपने दाहिने हाथ से थोड़ा सा लेकर अपने मस्तक पर, दोनों आँखों पर और अपने हृदय पर अवश्य लगाना चाहिए। इससे भी आपको भगवान सूर्य का आशीर्वाद मिलता है। आप समझ गए होंगे अब भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की संपूर्ण विधि क्या है, कैसे जल देना चाहिए
और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, जिससे कि आपके संबंधियों को भी पता चल सके सूर्य भगवान को अर्घ्य देने की विधि। माँ भगवती कामाख्या की जय हो। ओम आकर्षणेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नः मृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेनो दिव्याति भुवनानि पश्यन्नः।